जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान जल्दी से जल्दी इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला। मां कसम आज पूरा मानव जन्म का चिट्ठा पढ़ाएंगे। बाबू, मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज मानव जनन अध्याय 2 बायोलॉजी, उल्टा बोल दिए क्या? ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12वीं अध्याय 2 आज एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय का क्लास है। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज के क्लास में आपको पता चल जाएगा कि मानव जनन, जो मानव जनन है, मानव जनन का बेसिक चीज क्या है। आज के क्लास में आपको पता चल जाएगा मानव जनन का इंट्रोडक्शन क्या है। आज के क्लास में पता चल जाएगा जनन कौन चीज होता है, मानव मतलब पुरुष होता है क्या, पूरा बाबू आज के क्लास में बताएंगे। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। व्हाइट बोर्ड के भागने का प्रयास नहीं करना। व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर पूरा मां कसम स्मार्ट बोर्ड की तरह पढ़ाएगा, उस बोर्ड का फर्क है, लेकिन बाबू मां कसम पूरा समझ में आएगा। क्लास के अंत तक बने रहना। केवल इसी क्लास को देख लो, उसके बाद अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आए, आगे आने वाला एक भी लेक्चर आप मत देखिएगा, केवल ये लेक्चर देख लीजिएगा। आपको पता चल जाए कि आपका मास्टर पढ़ा कौन चीज रहा है। देसी मास्टर का देसी अंदाज, देहाती मास्टर आपको देहाती अंदाज में पढ़ाएगा। इसलिए मेरे देश के नौजवान क्लास के अंत तक बने रहो। एक वीडियो देख लो यार, क्या बिगड़ जाएगा। आइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, सबसे पहले मुस्कुराते हुए आप लोग हेडिंग कर लीजिए मानव जनन। हेडिंग क्या करेंगे? मानव जनन। क्या ढेर सारा मार्कर लें? 1-2 मार्कर से काम चल जाएगा क्या? मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे हेडिंग कर लीजिए मानव जनन। हेडिंग क्या? पाठ का नाम लिखिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन अध्याय 2 बच्चा, अध्याय 2 क्लास 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है मानव जनन। मानव जनन बच्चा देखिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन। देखिए मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चे, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो भाई साहब इस चैप्टर में इतना दमखम है कि आप जीवन से जुड़ी कई बातें सीख जाएंगे। बियाह शादी काहे होता है ये पता चल जाएगा। लड़का क्यों जरूरी है यही चैप्टर में बताएंगे। बियाह से लेके जब तक लड़का नहीं हो जाएगा तब तक चैप्टर चलेगा। लड़का हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस बीच का पूरा प्रोसेस मास्टर बताएगा। अब कहेंगे कैसे? बच्चा मत नोट कीजिए, पूरा प्रोसेस क्या है बच्चा। सबसे पहले चैप्टर का नाम सुन लो, जान लो, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे बढ़ते हैं। बच्चा चैप्टर में है मानव। मानव का मतलब पुरुष नहीं होता है। पहली बात, बहुत लोग समझते हैं मानव माने पुरुष, तो महिला कहाँ गई? महिला मंडली को आप छोड़ देंगे तो फिर मार के कपार फोड़ देंगे बेलना से सब। यही नाते बच्चा मानव का मतलब बाबू महिला नहीं, पुरुष नहीं होता है। मानव का मतलब बच्चा होता है नर और मादा। नर और मादा, मादा नर, नर मतलब मेल, मादा फीमेल। यानी अगर आपसे हम कहेंगे मानव तो आप कहेंगे नर और मादा, यानी मेल फीमेल। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको इतना बात तो पता हो गया होगा मानव कौन चीज होता है। मानव मतलब नर या मादा, यानी स्त्री पुरुष, नर मादा, मेल फीमेल, पति पत्नी, यह बाबू है मानव। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा? मजा आ रहा है? मजा। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। अरे जनन तो मास्टर लिखे ही हो। एकरे मतलब क्या होता है? देहाती भाषा में समझाते हैं। जनन मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा संतान उत्पन्न हो। देहाती में बोलते हैं पैदा हो जाए। तो एक ऐसा प्रोसेस, ये जो नर है
और ये जो मादा है इनके द्वारा कुछ ऐसा प्रोसेस हो, कुछ ऐसी क्रिया हो जिसके द्वारा बच्चा क्या हो जाए, संतान का जन्म हो जाए, संतान का जन्म हो जाए। उसी प्रोसेस, उसी क्रिया को जनन कहेंगे। अब इसकी परिभाषा बताएंगे। अब माने रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा देर बाद उसे कहेंगे बच्चा जनन। क्या कहेंगे? जनन। यानी हमको चैप्टर का नाम मास्टर कब शब्दों में समझ में आ गया? मानव माने नर और महिला, नर और मादा, पुरुष महिला, स्त्री पुरुष, बात एक है। और जनन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, हम बाप बन जाएं। कल्पना करो मास्टर बाप बन जाए तो एक प्रोसेस के थ्रू नहीं, एक प्रोसेस होगा तब हम बाप बनेंगे। पहले मास्टर का बियाह जरूरी है, बियाह के बाद कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद जो फीमेल होगी माने मास्टराइन गर्भ धारण करेंगी, गर्भ धारण के बाद कुछ समय बाद फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे का लालन पालन होगा, पालन पोषण होगा। तो बच्चा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा जन्म लेगा, उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहेंगे। अभी आगे समझाएंगे, बस अभी इतना चैप्टर का नाम समझ लो। समझ गए? मुस्कुराते हुए लिखिए परिचय। हेडिंग क्या करेंगे बच्चा? हेडिंग करेंगे बच्चा परिचय। परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन। परिचय मतलब क्या होता है? हाई नाइन नहीं है, आई है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बच्चा, परिचय, इंट्रोडक्शन। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कौन चीज है बच्चा? इंट्रोडक्शन, परिचय मतलब क्या बताएंगे मास्टर? देखिए एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी मतलब समझ रहे हैं, हमारे बुआ का नाम नहीं है, एनसीईआरटी किताब जान रहे होंगे आप लोग, होशियार कहें मास्टर बहका रहे हो, खूब बहका नहीं रे मां कसम। परिचय, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है मानव जो है सभी जीवों में सबसे उत्कृष्ट है। कहेंगे मास्टर नहीं समझ में आया। यानी एनसीईआरटी कहती है मानव सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ यानी मास्टर यानी हम लोग महान हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, ज्यादा विकसित हैं। हाँ ये बात है। यानी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है सभी प्राणियों में सबसे जटिल और सबसे श्रेष्ठ कौन सा प्राणी है? मानव प्राणी। मानव जो है सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे जटिल है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे आप कैसे कहेंगे श्रेष्ठ हैं, कैसे किससे श्रेष्ठ है? तो धरती पे जितने भी प्राणी हैं सभी जीवों से, सभी जीवों से जो मानव है बच्चा, सभी जीवों से जो मानव है वो क्या है बच्चा? पहली बात वो जटिल है, उसकी बनावट कैसी है? जटिल है। और मानव सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ऐसे लिखा जाएगा बच्चा, अरे वाह श्रेष्ठ लिख दिए, अरे हाई वाला रहेगा, अरे हम भी हिंदी जानते हैं। ठीक है, यानी मानव जो है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और मानव का जो बनावट है थोड़ा सा जटिल है। किडनी, फेफड़ा, हृदय, क्यों बच्चा, स्टोमच जिसको आमाशय आप बोलेंगे हिंदी मीडियम वाले, इसके बाद कुछ गुप्तांग जैसे पेनिस जिसको शिश्न बोलेंगे, अलग पूरा। फीमेल में जाएंगे तो स्तन, इसके अलावा किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ हुआ रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे वेजाइना हो जाएगा, इसके अलावा ओवरी हो जाएगा, ओवरी अंडाशय, यूट्रस यानी गर्भाशय जिसको देहाती में बच्चादानी बोलते हैं। क्यों मुन्ना, कुल पढ़ाएगा मास्टर, भरोसा रखिएगा, माँ कसम पूरा पढ़ाएंगे। यानी अभी आपको केवल कितना बताया गया? बताया यही गया सभी प्राणियों में हम क्या हैं? हम माने आप लोग कहेंगे मास्टर केवल अपने आप पे खींच रहे हो। नहीं बाबू, आप लोग सब लोग श्रेष्ठ हो। जितना लोग आप लोग बैठे हैं सभी लोग श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हो कि नहीं? उसी में हम भी खिंचा जाएंगे, हम भी श्रेष्ठ हैं।
सबसे अच्छे हैं, जटिल प्राणी हैं। आइए, ठीक है। अब इसमें और क्या बात मास्टर, कुछ और बता दो इसके बारे में, मानव के बारे में कुछ और बता दो। देखिए, मानव जो होता है, मानव जो होगा वो एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। हाँ बच्चा, कुछ आप बोल रही हैं, बोल दीजिए, हम सुन लें। ठीक, हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश बताएंगे बच्चा, सब बताएंगे, हिंदी के साथ इंग्लिश फ्री। मानव जो है, ह्यूमन जो है, एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी प्राणी है। मतलब इसमें मानव में बच्चा देखिए, जब नर होगा एक मादा, जब नर मादा दोनों क्रिया करेंगे, दोनों संयोग बनाएंगे, तभी बच्चे का निर्माण होगा। अकेले नर सोचेगा कि हम बिना ब्याहे हम बाप बन जाएं, तो चाचा बन के बाप बन सकता है, लेकिन खुद बाप नहीं बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब है मेल का पार्ट अलग है, फीमेल का पार्ट अलग है। मेल के पास जो उसका अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसके अंतर्गत क्या आएगा? पेनिस आ जाएगा, जिसको शिश्न या लिंग बोलेंगे। उसके पास टेस्टिस हो जाएगा, शुक्रवाहक हो जाएगा, शुक्रवाहिकाएं जो नलिकाएं होती हैं। इसके अलावा जो फीमेल होगी, मादा के पास योनि होगा, ग्रीवा होगा, गर्भाशय होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, तो इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग से आगे चल के संतान निर्माण होगा। तो यही बताया गया है, जो मानव है एक लिंगी प्राणी है। जब मानव एक लिंगी प्राणी है तो नर और मादा दोनों मिलकर जब जनन करेंगे, जनन मतलब समझ रहे होंगे, वही बच्चा निर्माण का प्रोसेस। जब नर और मादा दोनों मिलकर जनन करेंगे तो इस जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? लैंगिक जनन। यानी एक चीज आपको अब समझना होगा। अब क्या समझना होगा? आपको यहां एक चीज समझना होगा, नर और मादा दोनों के द्वारा जब रिप्रोडक्शन अर्थात जनन होता है, उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गया कि सर जब नर और मादा जनन करेंगे तो उस जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। और लैंगिक जनन की क्रिया बच्चा याद रखिएगा एक लिंगी प्राणी में होता है। और मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी है कि नहीं? मानव एक लिंगी प्राणी है। क्या इतना बात समझ में आ गया? क्या इतना बात सबको समझ में आ गया बच्चा? इतना बात समझ में आ गया? अगर आ गया हो मेरे देश के नौजवान तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब आपको कुछ और चीज बताते हैं। अभी आपको कुछ देर पहले जब चैप्टर शुरू किया गया था, बताया गया था जनन। बोलिए, बताया गया था कि नहीं? बताया गया। जनन में हम आपको ऐसे हवा में बता दिए, समझाते हुए थोड़ा बहुत ऐसे बता दिए, बच्चा ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा संतान निर्माण हो उसे जनन कहेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे परिभाषा बताओ जनन के, ले बताओ अब परिभाषा, तो जनन की परिभाषा क्या होगी बच्चा? मास्टर बताएगा। जनन की परिभाषा क्या होगी? रिप्रोडक्शन। जनन की परिभाषा क्या होगी? कौन बताएगा? मास्टर बताएगा। देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, देखो मेरे देश के अच्छे बच्चे, जनन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संतति का निर्माण होता है। कहेंगे मास्टर संतति, संतति माने संतान। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संतति का निर्माण होगा, यानी संतान का निर्माण होगा, उस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। यानी हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया
ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संतति, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संतति का निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है, जनन कहलाता है। कहलाता है। यानी आपका मास्टर चाह रहा कि जल्दी पापा बन जाए, अच्छा लगेगा। हम चाह रहे हैं हम बाप बन जाए, तो हमको एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे हम पिता बन जाए। और उस प्रोसेस को हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे जनन। अब जनन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चा? तो सर जी के पत्नी, यानी पहले सर जी यानी नर, हम, ठीक है, हम, हमारी पत्नी जिसको मादा कहेंगे यानी फीमेल, पत्नी आएगी कैसे? तो बिया कह के, ठीक है, यानी विवाह। जब एक नर और मादा का विवाह करा देते हैं, मान लीजिए सर जी का शादी हो गया, विवाह हो गया, विवाह से याद आया भाई साहब, एक दौर में विवाह मूवी कितना लोग देखे हैं, अच्छा मूवी है, अच्छा उसमें गाने भी हैं। विवाह मूवी नहीं देखे हैं क्या? एक बहुत पारिवारिक मूवी है, उसमें बताया गया, देखिए उसमें, देखिए विवाह मूवी जो है बहुत ही शानदार मूवी है, उसमें कोई लेकिन नहीं है, बहुत ही अच्छी है, हम भी देखे हैं। और उसमें एक चीज और आपको, उसमें खास करके अरेंज मैरिज को प्रमोट किया गया है, बताया गया है कि अरेंज मैरिज कितना बेहतर होता है, उसमें बताया गया है। और उसमें एक और चीज समझाया गया है कि दहेज को लेके, दहेज कितना बड़ा अभिशाप है समाज में, इसको भी वहां बहुत बखूबी दिखाया गया, समझाया गया है। और उसमें गाने तो सुपरहिट सब हैं, ठीक है, हमारी शादी में है, गाना सुने होंगे, मिलन अभी आधा अधूरा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने। तुम लोग यहाँ देखो, विवाह पे नहीं ध्यान देंगे। तो नर और मादा, जब बच्चा नर और मादा, जब नर और मादा ये दोनों संयोग करेंगे, इनमें संयोग की क्रिया होगी। बच्चा विवाह तो मस्त मूवी है, लेकिन अब यहां देखो, नर और मादा, जब नर और मादा संयोग करेंगे, दोनों मिलेंगे, तो इनके संयोग को ही हम लोग जनन कहेंगे, इनके संयोग को हम लोग जनन कहेंगे। यानी एक नर और एक मादा जब दोनों संयोग करेंगे, दोनों मिलेंगे। अब मिलन का मतलब बाबू समझ रहे होंगे, दोनों जब संयोग करेंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग जनन कहेंगे, इनकी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहेंगे। और जनन के थ्रू बाबू किसका निर्माण होगा? जब जनन होगा उसके 9 महीने बाद एक अच्छा खासा रिजल्ट सामने आएगा, जिसे संतान कहेंगे। और संतान को विज्ञान की भाषा में बाबू संतति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतति। यानी आपको बताया यही गया, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, प्रक्रिया में भाग कौन लेगा? नर और मादा। संतति का निर्माण होता है, पूरा प्रोसेस कहाँ गया? संतति। संतति का निर्माण होता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? जनन कहलाता है। हाँ मास्टर, इतना बात समझ में आ गया। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। हो गया। अब जनन के फलस्वरूप देखिए, जनन में 2 शब्द याद रखिएगा, एक है जनक, एक है संतति। संतति, अभी संतति का मतलब क्या बताया बच्चा? संतान। संतति का मतलब क्या होता है बच्चा? संतान। जनक मतलब क्या हो जाएगा? जनक, जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते। जैसे ये नर और मादा, ये नर और मादा दोनों जनन क्रिया में भाग लिए तो ये जनक हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट जो आया है वो हो जाएगा संतति, संतान। अब बताइए बच्चा, बाय द वे मान लो मास्टर
मास्टर और मास्टर, देखो मास्टर 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 मास्टराइन, दोनों के संयोग से संतान का निर्माण हुआ, तो इस संतान को संतति कहेंगे। और मास्टर मास्टराइन दोनों को क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। यानी हम क्या हो जाएंगे? पत्नी हमारी क्या हो जाएंगी? जनक हो जाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? अब कुछ और बात याद रखिएगा। देखिए, जो जनन होता है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे बड़ा जरूरी है कि मास्टर जनन की आवश्यकता क्यों है? तो जनन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखें। ठीक है, हमारी पीढ़ी का निरंतरता बना रहे, हमारे जो वंश है आगे चलते रहे। ससुरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो मास्टर जनन नहीं किया तो इसका आने वाला पीढ़ी यहीं रुक गया, मास्टर पे खत्म, मास्टर से शुरू यहीं से खत्म, कहानी यहीं से शुरू यहीं खत्म। तो भाई साहब शुरू तो कहीं और हुआ था, बाबा दादा जमाने से चले आ रहे हैं, पिताजी के अच्छे खासे प्रोडक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट अभी थोड़ा लेट है भाई साहब। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बच्चा? कहने का मतलब बाबू समझिएगा। देखिए बच्चा, अगर बायोलॉजी का मास्टर शर्मा के पढ़ाएगा तो तुम लोग पढ़ ही नहीं पाओगे। हम शर्मा कैसे कहें जनन कौन चीज हो, तो भाई सब नहीं हो पाएगा। हम अगर शर्मा गए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे बच्चा। यही ना तो हमको शर्म नहीं लगता है, लगता है माने बायोलॉजी पढ़ाते हुए नहीं लगता है। अगर बायोलॉजी हम शर्मा हम कैसे कहें नर और मादा जनन करेंगे तो भाई नहीं पढ़ पाओगे। आइए, तो जनन की आवश्यकता क्यों होती? अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए। ठीक है, यानी जनन क्रिया क्यों आवश्यक होता है? तो जनन क्रिया इसलिए आवश्यक होता है हमारी पीढ़ी की निरंतरता बनी रहे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जनन की आवश्यकता क्यों होता है बच्चा? जनन की आवश्यकता क्यों होता है? पीढ़ी कहिए चाहे जाति, जाति का मतलब यहाँ पीढ़ी से ही होगा। जाति का मतलब यहाँ पे जैसे कुत्ता होगा तो वो अपन जाति बनाए रखेगा, अपना पीढ़ी बनाए रखेगा। मानव रहेगा वो अपना पीढ़ी बनाए रखेगा, बंदर हो अपना पीढ़ी बनाए रखेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि जनन केवल मनुष्य करता है। ठीक है, हर जीव करता है जनन। आइए, कुछ जीव नहीं भी करते, भी आगे बताएंगे। जनन क्यों होता है जी? अपनी 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 पीढ़ी, अपनी पीढ़ी की निरंतरता, अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए बच्चा किसकी आवश्यकता पड़ती है? जनन की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर मास्टर जनन कर रहा है तो क्यों करेगा? ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता पड़ेगी ताकि हमारी पीढ़ी की निरंतरता बनी रहे। लेकिन बच्चा एक बात याद रखिएगा, जनन ऐसा जरूरी नहीं है कि जनन हर जीव करे। जनन हर जीव नहीं करता है, यानी कह सकते हैं जीवों का परिभाषित करने योग्य लक्षण जनन नहीं है। यानी हम जनन के द्वारा किसी जीव को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जनन के द्वारा हम ये नहीं बता सकते हैं कि यानी ये जीव मतलब जनन के द्वारा हम ये नहीं किसी जीव को परिभाषित नहीं कर सकते, बस इतना समझिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर हम आपको ऐसे आम भाषा में समझाएं, आम भाषा में हम आपको कहें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा कि हर जीव जनन करता है। यानी जीवों को परिभाषित करने योग्य लक्षण जनन नहीं है। यानी ऐसे बहुत से जीव हैं बच्चा जो जनन क्रिया नहीं करते। जैसे पहले लिख देते हैं, जनन जीवों को परिभाषित जनन जीवों को परिभाषित करने योग्य लक्षण नहीं है।
यहां लिख देते हैं, जनन जीवों को परिभाषित करने योग्य लक्षण नहीं है। यानी जनन के ऐसा नहीं है कि हम कह दें जनन जीवों को परिभाषित कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। यानी देहाती भाषा में समझाएं तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन क्रिया करवे नहीं करते हैं। जैसे हो जाएगा बच्चा, कहां लिख दे, देखो इसका वाला यहां लिख देते हैं, यहां, ठीक है। जैसे खच्चर, खच्चर बच्चा जनन नहीं करेगा। इसके अलावा श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, मधुमक्खी कैसे लिखा जाता है जी, मैं अदक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है बच्चा। यानी कह सकते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन के द्वारा उनका परिभाषा नहीं दिया जा सकता है, वो जनन नहीं करते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे, खच्चर हो जाएगा, श्रमिक मधुमक्खी हो जाएगा, ठीक है। बोलिए बच्चा यहां तक समझ में आ गया? अगर आ गया तो यहां तक नोट कीजिए। चलिए बच्चा, ये बच्चे कह रहे हैं सर लेट हो रहा है, अब ज़्यादा हो गया है, तो बच्चा अब छुट्टी यही करते हैं, मतलब क्लास बंद करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आपको पहला क्लास कैसा लगा बाबू, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। विचार तो था अभी थोड़ा और पढ़ा दे, लेकिन भाई साहब लेट हो रहा है, अभी इसके बाद भी एक आध लेक्चर लगना है तो लेट हो रहा है। जो भी है आज क्लास यही समाप्त करते। पहला क्लास आपको कैसा लगा, मां कसम कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।